आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में भी सरकारी योजनाओं को गति के साथ पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को उपायुक्त द्वारा सरिया आरओबी पहुंच पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि सरिया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे लेकर कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल कोडरमा द्वारा जिले को अधियाचना उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्राप्त अधियाचना के अनुसार रहती भूमि के किस्म निर्धारण के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इन 6 मेंबर्स कमेटी द्वारा आज भूमि का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर 377 मीटर एवं 250 मीटर में आरओबी का निर्माण किया जाएगा। मौजा बड़की सरिया में उक्त परियोजना अंतर्गत कुल 17 प्लॉट सरकारी भूमि और 6 प्लॉट रहती खाता की है। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, बगोदर सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरिया अंचलाधिकारी, सरिया व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवर ब्रिज बनाया जाना है, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कोडरमा की तरफ से प्रारंभिक अधियाचना जिले को उपलब्ध करा दी गई है। उस अधियाचना के अनुसार इस पूरे एरिया में जितने भी सरकारी ज़मीन है उसका विधिवत हस्तांतरण और जितनी भी रहती ज़मीन है उनका विधिवत एक्विजिशन किया जाना है। रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ 377 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा और इस तरफ 250 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा। केंद्र बिंदु से दोनों तरफ 35-35 अर्थात इस पूरे एरिया में 70 फीट विड्थ लिया जाएगा। इस पूरे इलाके में अभी तक प्रारंभिक सर्वे में कुल 17 प्लॉट सरकारी खाते के प्राप्त हुए हैं तथा 6 प्लॉट रहती खाते के प्राप्त हुए हैं। 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण में आज यह पाया गया है कि जितने भी रहती खाते के प्लॉट हैं उनका नेचर क्या रखना है, कृषि रखना है, आवासीय रखना है, डिपेंडिंग अपॉन लैंड यूज़ अभी क्या है। संभवतः यहाँ पर खतियान नहीं उपलब्ध होगा और अगर खतियान उपलब्ध होगा तो वो अपडेटेड नहीं होगा। तो आज 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण के बाद इस बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा और अगले सप्ताह रहती खाते के जितनी भूमि है उनके विधिवत अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी सरकारी खाते की ज़मीन है उसके लिए भी आम सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें विधिवत जितने भी लोग आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं आपत्तियां दर्ज कराएंगे। सभी आपत्तियों की एक करके सुनवाई होगी और उसके पश्चात निराकरण करते हुए फिर अधिघोषणा प्रकाशित की जाएगी। एंड फर्दर फिर अवार्ड का निर्धारण किया जाएगा, मुआवजा का निर्धारण किया जाएगा। सभी को कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फाइनली ज़मीन की अधिग्रहण प्लस हस्तांतरण कराते हुए डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि फर्दर फिर आरओबी पर विधिवत निर्माण। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी वेव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंडों में वेंटिलेटर युक्त बेड का चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही वहां बच्चों के अभिभावकों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की जा रही है। पीरटार प्रखंड अंतर्गत PSC पीरटार में वेंटिलेटर युक्त बेड का चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड तैयार किया जा रहा है।
चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, पाइपलाइन, मनोरंजक तस्वीरें, पेंटिंग्स, कार्टून्स, मोटिवेशनल थीम्स, बच्चों के खेलने के लिए इंडोर गेम्स आदि उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है। वार्ड में चिकित्सकीय सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सक और सपोर्टिंग पैरामेडिकल स्टाफ को चिन्हित किया गया है। वार्ड को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के तर्ज पर तैयार किया गया है। वहीं वार्ड का वातावरण इस प्रकार से तैयार किया गया है कि छोटे बच्चों को यहाँ घर जैसा माहौल मिले, ताकि बच्चे किसी प्रकार के अकेलेपन को महसूस नहीं करे। वहीं वार्ड की दीवारों पर प्रेरणादायक एवं छोटे छोटे स्लोगन दर्शाए गए हैं, ताकि उस वार्ड में रहने वाले बच्चे खुश रहें और उन्हें ऐसा लगे कि वे अपने घर में हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने व शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसे लेकर अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्री वाहन चालकों को वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। वैक्सीन लेने के बाद उसका प्रमाण पत्र वाहन में लगाना होगा। इसके अलावा सड़क किनारे ठेला व खोमचे वाले के साथ साथ फुटपाथ दुकानदारों को भी कोरोना की वैक्सीन लेनी बहुत जरूरी होगी। जो दुकानदार वैक्सीन नहीं लेंगे उन्हें दुकान लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही वैक्सीन लेने का प्रमाण पत्र दुकान के बाहर लगाने की भी बात कही गई। इस बाबत उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि शहर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाया जा सके, इसके लिए सब्जी व फल दुकानदारों को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान लगाने को कहा गया है। वहीं दुकानदारों को कोरोना की वैक्सीन लेनी बहुत जरूरी बताई गई है। जो दुकानदार प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर के विभिन्न मार्गों में जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, ठेला विक्रेता हैं और वो अपने तत्र तरीके से ठेला पर लगा करके रोड को जाम कर देते हैं, तो उन सभी को आज एक चेतावनी दिया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि वे सोमवार से जो निर्धारित स्थल है भुट्टी बाजार और भेंडिंग जोन, वहाँ पर जाकर बैठेंगे। साथ ही सभी जितने भी विक्रेता हैं, चाहे वो ठेला वाले हों, फल विक्रेता हों, सब्जी विक्रेता हो या अन्य जो भी सड़क मार्ग पे हैं, वो सभी को वैक्सीन लेना है और वैक्सीन के सर्टिफिकेट के साथ ही वो अपने सामानों को बिक्री करेंगे। यदि वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं तो उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उपायुक्त के निर्देशानुसार पूरे जिले में टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम द्वारा घर घर जाकर लाभुकों को टीकाकरण अभियान में भाग लेने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में भी टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर है। जिले के सभी प्रखंडों में संचालित टीका केंद्रों में लाभुकों की काफी संख्या पहुंच रही है और टीका लगवा रही है। सभी टीका केंद्रों पर सामाजिक दूरी का उचित अनुपालन भी किया जा रहा है। साथ ही सभी को टीका लगवाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहारों पर उचित अनुपालन करने की सलाह दी जा रही है। 45+ के लाभुकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जिला प्रशासन का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले के 100% योग्य लाभुकों को टीकाकरण का लाभ दिया जाए। टीकाकरण अभियान में गति प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण का लाभ ले सके। गावा प्रखंड में अवैध जावा महुआ शराब निर्माण का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को गावा प्रखंड के पिहरा पूर्वी पंचायत स्थित बाराडी के जंगल में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी का ग्रामीणों ने विरोध जताया और थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब भट्टी के संचालन से क्षेत्र के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भट्टी संचालक सहित आसपास के कुछ लोग रात में शराब पीकर पूरे गांव के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी लोग शराब पीने के बाद मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ के जंगलों में कई अवैध शराब भट्टी संचालित है, जहाँ शराब निर्माण के बाद खेरड़ा ढाब पथ से उसे बाहर भेजा जाता है। बताया गया कि शराब निर्माण में स्प्रिट आदि का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ के जंगलों में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों की जानकारी कई बार
पुलिस प्रशासन को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब अवैध धंधा पुलिस की मिलीभगत से होता है। इधर बाद में अवैध शराब निर्माण के विरोध में सूचना पर स्थानीय ग्राम प्रधान मोहम्मद सफदर अली भी स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को फिलहाल शांत किया। साथ ही इसकी सूचना गांवा थानेदार को दी। इस संबंध में थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि अवैध शराब भट्टी पर कार्रवाई के लिए पुलिस कर्मियों को भेजा गया है। भट्टी को ध्वस्त कर संचालक पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस मौके पर इंद्रदेव यादव, उदय यादव, मनोज कुमार, बाल गोविंद यादव, ब्रह्मदेव यादव, योगेंद्र यादव, अजय कुमार, प्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, कमलेश यादव, मिथिलेश यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। भाजपा नेता मनोहर यादव के द्वारा महिला नेत्री प्रेमा देवी को धमकी दिए जाने के विरोध में प्रेमा देवी सहित कई महिला पुलिस लाइन पहुंचकर अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर एक आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। बताया गया कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 महीने पूर्व छेड़खानी मामले को लेकर पचम्मा थाना में आवेदन दिया गया था। इस संबंध में महिला ने बताया कि मनोहर यादव द्वारा अश्लील बातों के कारण वह डिप्रेशन में चली गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम जाने के क्रम में उन्हें रास्ते में रोककर उनके साथ बदतमीजी की गई। आवेदन के माध्यम से उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है और इस और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए एक महिला को न्याय देने की मांग की है। मौके पर कनक सिंह, किरण पांडे, नैनी देवी, रीना मंडल सहित कई महिलाएं शामिल थी। आज से लगभग 2 महीना पहले हम पचम्मा थाना में आवेदन दिए थे छेड़खानी के मामले में, जो कि हम लोग महादेव दुबे को लेकर के रैली निकाल रहे थे। उसके चलते धमकी मिला गया था और आंचल खींचा गया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्लस इसमें ऊपर से हमको भी दबाव पड़ रहा है कुछ सामाजिक लोगों का और जातिवाद का। तो आज हम लोग एसपी साहब से मिले और उनको आवेदन दिए और डीएसपी साहब को भी आवेदन दिए। जांच उसमें मांगे हैं कि जल्दी से अरेस्ट किया जाए, इस केस को आगे बढ़ाया जाए। 2 महीना हो गया है और अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। पूरा मामला था कि महिला मोर्चा जो हम लोग हैं हमेशा रैली निकालते थे महादेव दुबे के खिलाफ, तो उसको लेकर के वो धमकी उमकी दिया था और फेसबुक में मनोहर यादव धमकी दिया था। मनोहर यादव प्रखंड अध्यक्ष है पूर्वी भाग के, और फेसबुक में कमेंट भी बहुत भद्दा भद्दा किए थे। तो उसको लेकर के और बस हम रोड पे ही थे पंच मंदिर के पास, तो वहीं पर रोक करके धमकी भी दिए कि जान से मार देंगे, आपकी रैली निकाली तो इसे बुरा हश्र करेंगे। अभी तो एसपी साहब बोले कि हम जांच कर लेते हैं इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और डीएसपी साहब भी बोले सारा फाइल मंगा करके देखे, तो वो भी बोले कि हम देखते हैं। आईओ का कहना है कि डीपीआर आ गया है उनका, तो लोकेशन बता रहा है कि खोरी महुआ से 1 महीना का है। तो जो लोग क्राइम करता है ना वो तो कुछ भी कर सकता है, अब लोकेशन कैसे बता रहा है नहीं बता रहा है। तीसरी प्रखंड में शुक्रवार की रात सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना पलामू भुराई पथ की है। बताया गया कि एक स्कूटी पर 3 लोग सवार होकर श्राद्ध कार्यक्रम में जा रहे थे। अचानक स्कूटी चालक का संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी सड़क किनारे स्थित एक खंबे से जा टकराई, जिसमें लाठी यादव व पवन यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना में गुड्डू यादव घायल हो गए हैं।
जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया है। घटना का कारण तेज गति बताया जा रहा है। तीसरी कुदैबाग जाने वाली मुख्य सड़क के बीच भुगताड़ी मोड़ के पास बाइक असंतुलित होने से मोहम्मद मुनीर नामक एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसआई बीएन बिरुआ दलबल के साथ पहुंचे और जीप से उन्हें तीसरी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। बताया जाता है कि बिलवाना अपने घर से मुनीर तीसरी बाजार बाइक से आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही बाइक असंतुलित हो गई और सड़क पर गिर गई, जिससे माथे व शरीर में उन्हें चोट लगी है। डॉक्टर देवव्रत के नेतृत्व में उनका प्राथमिक उपचार किया गया। झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष वीणा मिश्रा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम के मार्गदर्शन में विधिक सहायता केंद्र चकमंजो के द्वारा शनिवार को जमुआ प्रखंड के पोबी में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम की मुख्य समस्या अशिक्षा और निर्धनता है। जब तक देश में भूखमरी रहेगी तब तक देश का नागरिक शिक्षित नहीं हो सकता। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव सब डीसी VLE योगेश कुमार पांडे ने बाल श्रम निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रोजेक्ट शिशु के माध्यम से कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी योजना के तहत 2000 रुपए प्रति माह खर्च के लिए दी जाएगी। 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से काम कराना निषेध कानूनन जुर्म है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित करना अपराध है। बाल श्रम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कुंठित हो जाता है। वहीं कमलेश कुमार राम पप्पू ने कहा कि बचपन बचाने की दिशा में पहल करने की जरूरत है। मौके पर सन्नी कुमार रजक, बबलू कुमार शर्मा, सूरज सिन्हा, महादेव राम, पूरो राम, विवेकानंद प्रसाद, धीरज, मिथिलेश कुमार, पप्पू साव, नितेश राम, कुलदीप साव, बैजू राम सहित कई लोग मौजूद थे। संविधान में जो है 14 निर्धारित किया गया है। इससे जो कम किसी भी प्रकार का अगर आप बच्चे से काम करवाते हैं तो वो बाल शोषण में आता है। आप अगर माता पिता हैं, अभिभावक हैं, आप ये सोचकर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं कि हम तो इसके गार्जियन हैं। बच्चों को पीटना आपका अधिकार नहीं है। बच्चों को जन्म देना अधिकार है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, लालन पालन करना, संस्कार देना और एक अच्छे नागरिक बनाने की दिशा में आपका योगदान होनी चाहिए। तब आप एक सच्चे अभिभावक माता पिता हो। अभी आप देख रहे हैं ये भी कि बाल श्रम होता है। यानी बचपन से लोग आज 14 साल के अंदर लोग होटल में, गैरेज में, रेलवे स्टेशन में बहुत जगह लोग काम करते हैं। क्यों? जिस दिन गरीबी मिट जाएगी, कि गरीबी और बाल श्रम दोनों एक दूसरे का अनुपूरक है। गरीबी के कारण मजबूर होकर उनके माता पिता अनजाने में, संविधान की जानकारी नहीं होती, कानून की जानकारी नहीं होती है, मजबूरी हुआ से किसी होटल गैराज में अपने बच्चे को लगा देते हैं। तो चाहिए कि वैसे बच्चे जो बंजारा टाइप के बच्चे होते हैं, जिनके माता पिता अभिभावक नहीं होते हैं, उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है पढ़ाई लिखाई का। लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। बस आवश्यकता इस बात की है
कि जानकार रहें, जागरूक रहें और लोगों को भी आप जानकारी दें ताकि बच्चों का शोषण नहीं हो सके। बस इसी विश्व बाल श्रम नृत्य दिवस के मौके पर बाल पंचायत के बच्चों एवं समूह के लोगों ने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर दस्तखत अभियान चलाकर लोगों को बाल श्रम के खिलाफ एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया। मौके पर महुवरी सलाहकार समिति के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद यादव ने बताया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी की लंबी लड़ाई और संघर्ष का ही प्रतिफल है कि आज दुनिया भर के लाखों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। हम बाल मित्र ग्राम के लोग बाल श्रम के खिलाफ जारी संघर्ष में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं उपरैली कहुआई बाल पंचायत की सदस्य सपना कुमारी ने कहा कि हम लोग बाल मित्र ग्राम के माध्यम से बाल श्रम मुक्त समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं सत्यार्थी फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कैलाश सत्यार्थी की दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, लंबी लड़ाई और अथक प्रयास के बाद बाल केंद्रित सोच का माहौल पैदा हुआ है। लाखों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। बताया गया कि आज गाँव में बाल मित्र ग्राम खेसनरो, उपरैली, कहुआई और महुवरी बाल पंचायत के बच्चे और समूह के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान को सफल बनाने में मथुरा प्रसाद यादव, कृष्णा प्रसाद यादव, सरिता देवी, प्रीतम कुमारी, सत्यार्थी फाउंडेशन के सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, कृष्णा पासवान, वीरेंद्र यादव, विकू कुमार और सुरेंद्र सिंह सहित दर्जनों लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।